बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। ग्रहवाणी का ये एपिसोड शनि की वक्री चाल पर आधारित है। शनि की वक्री चाल का मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय को लेकर के इस एपिसोड में मैं आपके सम्मुख हूं। आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप इस वीडियो को और मेरे चैनल को देखते हैं। बहनों भाइयों, किसी भी ग्रह की वक्री चाल के बारे में ज्योतिष ग्रंथों में बहुत स्पष्ट रूप से किसी भी विद्वान ने नहीं बताया है, ना प्राचीन ज्योतिष के विद्वानों ने और ना वर्तमान ज्योतिष के विद्वानों ने। दरअसल वक्री ग्रह का फलादेश बिल्कुल अनपेक्षित होता है, अप्रत्याशित होता है। समझ में नहीं आता कि ये वक्री ग्रह किस तरह का रिजल्ट वस्तुतः देता है। एक अनुमान सभी लगाते हैं और सभी विद्वान अपने अपने अनुभव के आधार पर वक्री ग्रह के प्रभावों को विभिन्न राशियों पर अपना अनुभव बताते हैं। मिथुन राशि का स्वामी बुध और शनि, ये दोनों आपस में मित्र हैं। मिथुन राशि एक ऐसी राशि है जहां पर बुध इस राशि में बैठकर बहुत प्लीजेंट अपने आप को महसूस नहीं करता है। हालांकि वो उसकी अपनी ही राशि है, अपना ही घर है, लेकिन जितना कन्या राशि में अपने आप को सुखद अनुभव वो करता है उतना मिथुन राशि में नहीं करता। इसलिए मिथुन राशि को बुध की नेगेटिव राशि माना जाता है, लेकिन बहुत एक्टिव राशि होती है। ये बुध की बड़ी समझदार, बहुत एक्टिव राशि होती है। मिथुन राशि पर, मिथुन लग्न पर शनि का, वक्री शनि का गोचर क्या प्रभाव देगा। मिथुन राशि के हैं या आपकी जन्म कुंडली में मिथुन लग्न है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिथुन लग्न से अष्टम और नवम भाव का स्वामी होता है शनि। अष्टम भाव नकारात्मक भाव है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसको नकारात्मक माना जाता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। सामाजिक और भौतिक जगत में इसको हम बहुत अच्छा नहीं मान सकते। अष्टम भाव और नवम भाव का स्वामी होकर के नवम भाव में कुंभ राशि में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में वक्री होकर के गोचर कर रहा है। और इस गोचर का मिथुन राशि के जातकों को क्या रिजल्ट मिलेगा, मिथुन लग्न के जातकों को क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर आप इस राशि और लग्न के हैं तो बने रहिए। मेरे भाइयों, 29 जून से लेकर के और 15 नवंबर 2024 तक शनि का वक्रत्व गति से गोचर करना। वक्रत्व गति कुछ परिवर्तन लाती है। शनि का जो वर्तमान गोचर चल रहा होता है और जब शनि वक्री हो जाता है तो परिवर्तन देता है। अब शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री है तो इस परिवर्तन को बहुत नकारात्मक तो नहीं महसूस किया जा सकता है, कारण लग्नेश जो होता है, राशेश जो है, वो शनि का मित्र है। शनि की नवम भाव में स्थिति, अब एक ऐसा भी लोग विद्वान मानते हैं कि जब शनि वक्री होता है तो अपने पीछे भाव का भी रिजल्ट देता है, ऐसा भी मानते हैं लोग। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सत्य है और ये सभी मानते हैं, सभी विद्वान इस बात को मानते हैं कि शनि हो या कोई भी ग्रह हो, जब वो वक्री हो जाता है तो बहुत बलशाली हो जाता है, शक्तिमान हो जाता है और अपने रिजल्ट तुरंत देता है, द्रुत गति से देता है। यद्यपि शनि को शनैश्चर कहा जाता है, देर तक रिजल्ट देता है, देर से रिजल्ट देता है, लेकिन वक्री अवस्था में शनि तुरंत रिजल्ट देगा
और बहुत शीघ्रता से देगा। शनि का नवम भाव में गोचर, नवम भाव में गोचर का मतलब इसकी प्रथम जो तृतीय दृष्टि है वो एकादश भाव पर पड़ती है। एकादश भाव लाभ का भाव है, वहां पर शनि की अपनी नीच दृष्टि आपको प्रेरित करती है कि आप अपने लाभ प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक प्रयास करें और आपका फोकस भी वहीं रहेगा, यानी इकोनॉमी गेन के लिए, इकोनॉमिकल व्यवस्था अपनी सही हो इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास इस अवधि में करेंगे। यद्यपि नवम भाव में वक्री शनि आपके पिता का सुख वंचित कर सकता है, आपके पिता के सुख में कमी हो सकती है, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और जो पिता तुल्य अन्य व्यक्ति हैं जैसे चाचा और ताऊ, उनके भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इकोनॉमी की दृष्टि से ये जो शनि का गोचर है ये आपको प्रेरित करेगा, बल्कि आप चैन से बैठ नहीं पाओगे अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। दूसरा, इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो तृतीय भाव पर पड़ती है। तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहनों का है। आपके एफर्ट्स तो बेशक बढ़ेंगे, लेकिन छोटे भाई बहन थोड़ी परेशानी में आ सकते हैं। छोटे भाई बहनों के जीवन में कुछ अशांति पैदा हो सकती है, कारण कुछ भी हो सकता है। और तीसरी दृष्टि जो दसम दृष्टि है कर्म की, शनि तो कार्मिक ऊर्जा है, शनि की जो दसम दृष्टि वो छठे भाव पर, यानी कि आप लड़ेंगे रोग से और ऋण से और लड़ करके जीत भी हासिल करेंगे, लेकिन स्वयं के जीवन में थोड़ा अशांति रहेगी। पूजा पाठ से मन आपका विरक्त होगा, पूजा पाठ में मन लगेगा नहीं, और अगर करेंगे भी तो बेमन तरीके से करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में अगर बैठ रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी हैं तो बेशक आपके लिए ये शनि का गोचर कुछ अच्छे परिणाम ला सकता है। अगर आप नौकरी की तैयारी में हैं, नौकरी के प्रयास में हैं, तो आपको नौकरी मिल सकती है, और वर्तमान में किसी नौकरी में हैं तो हो सकता है कि आपका कुछ समय के लिए कहीं पर स्थानांतरण हो जाए, और ये स्थानांतरण हो सकता है आप स्वयं चाह रहे हो या आप स्वयं नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हो। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि वालों के लिए वक्री शनि का गोचर 60 और 40% में है, यानी 60% बेहतर रिजल्ट देगा और 40% कुछ अशांतिदायक रिजल्ट देगा। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।